आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऐसे सम्स जो आपको उससे नफरत दिलाते हैं। देखो इस तरीके के रूट वाले सम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है। अब कुछ ऐसी नॉर्मल सी बातें बताऊंगा इसके अंदर जिसको आपको इसकी कमज़ोर नस को पकड़ना है, जिससे इस तरीके कोई भी रूट वाला सम आपके सामने आएगा तो आपको एक जनरल सम की तरह दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 105, आप जानते हो फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 105 ही होगा। और अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई होकर के 105 देना चाहिए और ऐड करके 10√5। अब ये नंबर मेरी मदद करने वाला, देखो अब ये ध्यान दो, नंबर ऐड होके 10√5 बनना है, ठीक है, यानी एक ही टर्म। तो ये ध्यान रखो कि ऐड होके अगर एक टर्म बनना है तो दोनों ही नंबर के पास √5 होना ज़रूरी है। अगर दोनों के पास √5 नहीं होता है तो वो दोनों ऐड हो ही नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए कि जैसे रूट, अगर मान लो 5√3 आपके पास है और 6√5 आप ऐड करने की सोचेंगे तो ऐड नहीं कर सकते। वहीं अगर ये 5√5 है और 6√5 है तो ऐड हो जाएगा, 5√5 6√5। ये देखो, ये 5 एप्पल प्लस 6 एप्पल टोटल 11 एप्पल, ठीक है। 5√5 प्लस 6√5 कितना होगा 11, 5 प्लस 6 11। दूसरा लॉजिक आप ये बचपन में पढ़े थे, देखो ये √5 कॉमन आ जाएगा, दोनों का √5 कॉमन, तो यहाँ 5 प्लस 6 ये √5, तो आपको 11√5 मिलता है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि दोनों में ही √5 होगा। अब देखो √5 इंटू √5, अब मुझे यहाँ नहीं पता है कि यहाँ पर क्या नंबर्स आएंगे, यहाँ पर भी यहाँ नंबर्स आने वाले हैं। √5 मल्टीप्लाई बाय √5 तो मुझे 5 मिल जाएगा। अब इन दोनों का क्या प्रोडक्ट होने वाला है वो ध्यान देना है। आप देखो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर 105 बन जाएगा। आप 105 को 5 से डिवाइड करके चेक करो, वो आ जाएगा 21 इंटू 5 105 होता है, ठीक है। तो अब तुम्हारा काम कम कैसे हो गया बताओ। देखो ये है 5, ये तो मुझे मिल जाएगा ये मल्टीप्लाई करके। अब ये जो दो नंबर हैं वो कैसे इससे मिलने वाले, देखो क्या मल्टीप्लाई करके 21 आएगा, 7 इंटू 3 करके 21 आ जाएगा। और आप देखो 7 और 3 को आप ऐड करोगे तो 10 भी मिलता है, तो ठीक है। तो लॉजिक समझो कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिल जाता है उसके बाद जो बच जाएगा उसको ढूंढना है और फिर उसके खाली फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। रूट वाले ने तो अपना काम कर दिया। अब देखो 7 यहाँ लिख देता हूँ और 3 यहाँ लिख देता हूँ। आप देखो ऐड करोगे तो आ जाएगा 7 प्लस 3 10√5, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लो, 7√5 मल्टीप्लाई बाय 3√5। आप देखो √5 इंटू √5 तो 5 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 3 21, वो तो मिल ही रहा है 105, ठीक है। तो मेरे फैक्टर्स कौन हो गए, 7√5 और 3√5। ये देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ आगे, देयरफॉर x² ये प्लस 7√5x प्लस 3√5x प्लस 105 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ले लो, चलो दोनों में कॉमन, यहाँ दोनों में x कॉमन आ रहा है, x निकाल लिया मैंने, ब्रैकेट डाल देता हूँ। यहाँ का x निकल गया तो एक ही x बचा, यहाँ का x गया तो ये 7√5 बच गया प्लस। अब ये भी समझ लो कि देखो जो ब्रैकेट यहाँ बना है वो यहाँ बनने वाला है अगर आपने सही फैक्टर ढूंढे हैं तो, ठीक है। अब इन दोनों में सोच रहे हो यार कैसे कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, अरे पगले यही कॉमन आने वाला है। तो ये 3√5 तुम निकाल लो और ब्रैकेट डालो और ज़रा देख लो मल्टीप्लाई करके, 3√5 इंटू 7√5 इसका कितना बनता है, 105 ही तो बनता है, अभी तो करके देखा था, ठीक है। तो इसका 3√5 अगर निकाल लोगे तो क्या बचेगा 7√5, तो यहाँ का ये गया तो ये x बचा, ठीक है, और ये यहाँ पर बन जाएगा 7√5। आप देखो ये मल्टीप्लाई होकर यही बनेगा 105 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ गए, x प्लस 7√5 और ये x, यहाँ दोनों में से ये कॉमन निकाल लिया मैंने और ये दोनों साथ में आ गए, x प्लस 3√5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों अलग ले लो, x प्लस 7√5 इक्वल टू 0
और x प्लस 3√5 इक्वल टू 0। इससे मुझे मिला x इज इक्वल टू -7√5 और x इज इक्वल टू -3√5। ये दोनों आंसर्स हो गए। ठीक है, एक और सम करता हूँ इसके बेस पे। ठीक है, चलो आ गया सेकेंड सम। इस सम के लिए भी यहाँ से ये है 1 इंटू -490, तो ये मुझे आ जाएगा -490 मल्टीप्लाई होकर मुझे चाहिए -490, और जब मैं ऐड करूँ तो मुझे मिले -3√7। ठीक है, तो अभी जैसे पहले मैंने बताया था कि दोनों ही नंबर्स में अगर √7 हुए तो ही जा करके तो ऐड होगा। तो मान लीजिए दोनों में √7 है, तो दोनों रूट, अब मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ पर भी एक नंबर आएगा, यहाँ पर भी एक नंबर आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे अगर तो 7 बन जाएंगे। अभी और क्या चाहिए जो मल्टीप्लाई होकर 490 बने? 7 का टेबल तो आते ही होगा, 7 7 × 49। तो अगर 7 7 × 49 है तो 70 × 7 490 होगा, बराबर है। अब आपको इसका कुछ नहीं करना है, बस इसका आपको ढूंढना है कि अब मल्टीप्लाई होके देखो माइनस में चाहिए प्रोडक्ट मुझे, माइनस में चाहिए प्रोडक्ट मुझे, तो दोनों में से एक नंबर तो माइनस होगा, एक प्लस होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है मुझे, क्योंकि मुझे ये माइनस में चाहिए तो ग्रेटर नंबर माइनस में होना चाहिए। देखो -10 × 7 अगर करूँ, -10 × 7 तो मुझे -70 मिलेगा, और अगर मैं ऐड करने जाऊँ इन दोनों को तो -3 भी मिलेगा। हो गया। अब यही मेरे फैक्टर्स हैं, यानी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ -10 और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ +7। तो ये मेरे फैक्टर्स हो गए। आप इनको ऐड करिएगा तो बड़े नंबर की साइन माइनस और अपोजिट साइन तो सबट्रैक्ट करूँगा, इतना आएगा -3√7। तो ये मेरे फैक्टर्स हैं, -10√7 और ये 7√7। अब ये उठा के यहाँ डाल देना है, तो देयरफॉर x² - 10√7x और प्लस 7√7x -490 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, और ये x माइनस x गया तो 10√7। फिर वापस से देखो, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ फिर देखोगे तो बोलोगे क्या कॉमन निकालना है भाई। अगर तुम राइट फैक्टर निकाले हो ना तो यही चीज़ आएगी। अब देखो x बचने के लिए तो ये पूरा ही बाहर आ जाएगा, तो ये मैं पूरा ही बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ x बचेगा माइनस। अब यही यहाँ आना चाहिए, तो आप ज़रा एक बार कंफर्म कर लो, 7√7 मल्टीप्लाई बाय 10√7 चेक करो ज़रा आ रहा है क्या? 7 10 = 70 और √7 × √7 7 आ रहा है ना। तो इसका मतलब अब ये दोनों में मैं निकाल लेता हूँ 7√7 को कॉमन, और बचेगा कौन अंदर? 10√7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ही सेम इसी तरीके से एक कॉमन आ गया, x माइनस 10√7 और x प्लस 7√7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब इसको अलग अलग कर लेता हूँ। x माइनस 10√7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 7√7 इज इक्वल टू 0। Therefore x इज इक्वल टू 10√7 और x इज इक्वल टू -√7 -7√7 है।